इस इलाके के जामे मस्जिद खतीब किबरा हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम अशरफ सुल्तानी साहब हुक्म मिला कि आपनो इस्तकबाली किताब वास्ते दावत जावे मैं नजर साहब तशरीफ लेके आमीन और अपने किताब को नवाजें किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम अशरफ सुल्तानी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अभी तक जिन अहबाब ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा तो मैं शायर का शेर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अगर समझ आ जाए तो ज़हरा के बाबा पर हसनैन के नाना पर दुरूद व सलाम पढ़ लेना, वरना हम सब की अपनी किस्मत होगी। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। और पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वही तेरे सलाम का जवाब देते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज की ये सालाना 21वीं महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इनाकात पज़ीर है। मैं दुआ करता हूँ रब्बि ज़ुल जलाल सरज़मीन अहमदाबाद पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक की महफिल सजाई गई। हसन नात कौंसल उसकी पूरी टीम को और बिलखुसूस हाजी रब निवास साहब, मज़हर सरवर तारी साहब और हाजी मुनव्वर हुसैन अहीर साहब और दीगर जो उनकी टीम है, रब्बि ज़ुल जलाल ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। और उनकी वसातत से आप हजरात के सामने चंद मिनट गुफ्तगू करने का मौका नसीब हो रहा है। रब्बि ज़ुल जलाल की ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, जिसके अंदर रब्बि ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, रब्बि ज़ुल जलाल से प्यार करना चाहते हो, खालिक़ कायनात से इश्क रखना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो बस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करो, हुजूर की इताअत करो, महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। ऐ मालिक में क्या मिलेगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम हुजूर की इताअत करोगे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे, तो खालिक़ कायनात तुम लोगों से मोहब्बत फरमाएगा। इस आयत का पस मंजर और लबे लुबाब इस तरह है,
कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ने काब बिन अशरफ यहूदी और उसके रफ़ाक़ा को इस्लाम की दावत दी, पैगाम पहुंचाया, मैसेज दिया, उन्होंने कहा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कि माअल्लाह अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। उधर से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि रब्बुल जलाल ने फरमाया कि इनको तबलीग करनी है, पैगाम पहुंचाना है, अल्लाह का अल्लाह एक है और मैं उसका नबी बनकर आया हूं, खातमुन नबीय्यीन बनकर आया हूं। और ये कहते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं माज़अल्लाह। तो उस वक्त रब्बुल जलाल ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ कीजिए रब्बे जलील फरमाया जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर तसल्ली दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दें इन लोगों को कह दें कि अगर ये अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं और आपके दामन को छोड़कर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्मत है उसको छोड़कर, आपकी मोहब्बत को छोड़कर, इताअत को छोड़कर डायरेक्ट रब्बुल जलाल की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो ये मोहब्बत के अंदर झूठे हैं। महबूब कब ये सच्चे होंगे? फरमाया फत्तबिऊनी, ए महबूब जब ये आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी इताअत करेंगे और आपसे इश्क करेंगे, फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फिर रब्बुल जलाल इन लोगों से मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सलाम की हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बन जाऊं, प्यारा ना बन जाऊं, तो उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। तो पता ही चला कि औलाद की मोहब्बत भी ठीक है, माँ बाप से मोहब्बत भी ठीक है, लेकिन ये सारी मोहब्बतें उस वक्त आएंगी जब इनसे बढ़कर हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। और एक बात में कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और फरमाया मोहम्मद की मोहब्बत दीन है, शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारक का मफहूम हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार सुन लो, खबरदार। हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि वो बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके दिल के अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। फरमाया जिस दिल के अंदर हुजूर का प्यार होगा, हुजूर की मोहब्बत होगी, वही बंदा मोमिन होगा, वही बंदा ईमान वाला होगा। और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया उमर तू कितनी मोहब्बत करता है? अर्ज़ किया हुजूर मैं अपनी औलाद से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, वालिदैन से, हत्ता कि अपने माल जायदाद सब कुछ से ज्यादा महबूब आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो मेरी जान है वो मुझे बड़ी अजीज है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है तो अपनी जान से और फिर अपनी जो औलाद है वालिदैन उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है और अपनी जान से खुद प्यार करता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बंदा अपनी मोहब्बत से बढ़कर महबूब से प्यार नहीं कर लेता वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। तो फारूक आज़म ने बेसख्त कर कहा ऐ अल्लाह के महबूब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तो हुजूर सल्लल्लाहु की मोहब्बत, हुजूर का प्यार और आका सल्लल्लाहु का जो इश्क है ये बंदे के दिल के अंदर होना चाहिए। और उलमा फरमाते हैं कि ऐसा दिल जिस दिल के अंदर महबूब सल्लल्लाहु का प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, हुजूर का इश्क नहीं, तो वो दिल खाली दिल है, वैरान दिल है। जिस दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु की मोहब्बत और इश्क है
वो सरसब्ज दिल है और बंदा अमीर तरीन बंदा है जिस दिल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, झोपड़ी के अंदर रहता है, एक कुटिया के अंदर रहता है, लेकिन दिल के अंदर उस प्यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो बंदा आला है और अमीर तरीन बंदा है। और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जब मदीना से मक्का आते और मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ ले जाते तो उस रास्ते से गुजरते जिस रास्ते से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते थे और हुजूर के सहाबा का हुजूर से प्यार देखें, मोहब्बत देखें, इश्क देखें कि हुजूर के सहाबा ने कितनी हुजूर से वफा की है, कितनी मोहब्बत की है कि उनके साथ काफिला भी होता और उस रास्ते के अंदर मसाजिद भी होते, जो काफिले वाले होते वो उन मसाजिद के अंदर नमाजें पढ़ लेते थे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जो रास्ता होता उसके दाएं और बाएं जाने वहां पर कुछ गौर व फिक्र करते, तहर्री करते, फिर उसके बाद रब्बे सुल जलाल को सजदा जाते तो शुरकाए काफिला पूछते, ए अब्दुल्लाह बिन उमर मसाजिद आपको नजर नहीं आई कि यहाँ पर आप नमाज पढ़ लेते, लेकिन आप जो है ना सड़क के एक किनारे और दूसरे किनारे नमाज पढ़ते हैं, तो इसकी वजह क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़ा सोना जवाब दिया, कहा कि मैं सोच विचार करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु के ज़हरी ज़माने के अंदर जब हम इस रास्ते से गुजरते थे, आमा कलाल इस मकाम पर सजदा करता था, इस मोहब्बत की वजह से मैं अब्दुल्लाह बिन उमर हुजूर सल्लल्लाहु के उस जगह पर सजदा करता हूँ ताकि हुजूर सल्लल्लाहु से मोहब्बत और बढ़ जाए, हुजूर से प्यार और बढ़ जाए, हुजूर से इश्क और बढ़ जाए। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान थी, मकाम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की हुजूर से मोहब्बत थी, इश्क था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इरशाद फरमा दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रखना चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु से मोहब्बत करनी है। मैं इसी शेर पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूं। तमाम बाप उठ के सवाल कृष्ण शहजादा पेशाल लाजपाल जिगर को शहदो दिया चेस्ट लाजपाल लाजपाल